जो 3 मंत्री होने के नाते हमें एक विशेष दर्जा मिलना चाहिए था जनता को। ये हमारा हरियाणा के अंदर भिवानी विधानसभा क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। शहर का भिवानी का हमारे ऐसा हाल हो चुका है जैसे कुआड़ गाँव का होता है। तो मैं सभी मेरे मंत्रियों से आग्रह करना चाहता हूँ, इसे लोकसभा और विधानसभा में विशेष पैकेज भिवानी के लिए मांगे और इसको विशेष काम करवाने का काम करें। की समस्या बहुत ही गंभीर समस्या है। इस बारे में हमने कई बार हमारे सांसद साहब को, विधायक जी को अवगत कराया है, लेकिन इस पर अभी तक कोई सुनाई नहीं हो रही। नमस्कार, मैं हूं जोनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी दिल का। भिवानी की जो भी तमाम अपडेट होती है आपको सबसे पहले पहुंचाने का काम करते हैं। फिलहाल आपको बताना चाहेंगे कि आपको पता है कि बजट सत्र काफ़ी दिनों से चल रहा है, तो भिवानी के लिए क्या कुछ खास बजट में हुआ है उसको लेकर बात करते हैं। आज गाँव देसर में पहुंचे तो यहाँ पर जो सरपंच है संजय देसरिया, उनसे बात कर लेते हैं आखिर बजट के लिए आखिर क्या चाहिए होते हैं भिवानी को, तो भिवानी को आखिर क्या कुछ मिला। तो सबसे पहले सर का स्वागत कर लेते हैं। जी सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत। तो क्या कहना चाहते हैं, जिस प्रकार से देखिए बजट लगातार चल रहा है, लगातार भिवानी को अब तक कुछ भी नहीं आया है, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है उनको सबको कुछ ना कुछ दिया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? भिवानी के लिए बड़ी शर्म की बात है, हमारे 3 मंत्री होते हुए भिवानी की अनदेखी की गई है और इन्होंने इस बार में कोई भी विधानसभा या लोकसभा में आवाज़ नहीं उठाई है। और जो 3 मंत्री होने के नाते हमें एक विशेष दर्जा मिलना चाहिए था जनता को। ये हमारा हरियाणा के अंदर भिवानी विधानसभा क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। कई सालों से अनदेखी हो रही है, न तो गांव का विकास हो रहा न शहर का हो रहा है। शहर का भिवानी का हमारे ऐसा हाल हो चुका है जैसे कुआड़ गाँव का होता है। तो मैं सभी मेरे मंत्रियों से आग्रह करना चाहता हूँ, इसे लोकसभा और विधानसभा में विशेष पैकेज भिवानी के लिए मांगे और इसको विशेष काम करवाने का काम करें। देखिए भिवानी की बात करें तो भिवानी में काफ़ी जगह ऐसी है जिनमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। बात करें तो भिवानी के अंदर जो पुल की समस्या है काफ़ी दिनों से आ रही है, लेकिन अब तक जो पुल है उनको बनकर तैयार हो जाना चाहता है, लेकिन उनमें भी काफ़ी समय लग रहा है। तो क्या मानते हैं कहाँ पर कमी रहेगी? भिवानी के अंदर जो पुल की समस्या बहुत ही गंभीर समस्या है। इस बारे में हमने कई बार हमारे सांसद साहब को, विधायक जी को अवगत कराया है, लेकिन इस पर अभी तक कोई सुनाई नहीं हो रही और जनता बहुत ही परेशान है। और ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, क्योंकि 2-2 घंटे फाटक बंद रहती है और जाम लगा रहता है। इससे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है भिवानी क्षेत्रवासियों को। और जो भिवानी के अंदर अनेकों समस्याएं हैं, जैसे सीवरेज की, पानी की, चिकित्सा की। हमारे भिवानी के अंदर एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो पेशेंट को सीधा रोहतक भेजने की कोशिश करते हैं। यहाँ किसी को 1 रुपये की दवाई दे के इलाज नहीं करना चाहते, लाल दवाई डालते, पट्टी कर देते और उसको रोहतक रेफर करते हैं। सबसे बड़ी समस्या है। और दूसरी रही बात, जो सीवरों की भिवानी के अंदर जो गंदगी है वो देखने लायक ही बनती है, क्योंकि हर गली मोहल्ले में मतलब रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। तो मैं मंत्री साहिबान से आग्रह करता हूँ इस पर भी विशेष ध्यान दें। तो विधायक घनश्याम सराफ जी से काफ़ी बार मिल चुके हैं आप, तो विधायक घनश्याम सराफ जी बारे में क्या कहते हैं? विधायक जी से हमने कई बार बात की है, लेकिन वो मंत्री नहीं है, उनकी ऐसी कोई मांग जो हमारी होती है पूरी नहीं हो पाती। वो आगे जाके मांग तो करते हैं, लेकिन उस मांग को अमल में नहीं लाया जाता। क्योंकि जो मेरा गांव है 15,000 आबादी का गांव है, मेरे गांव के अंदर एक प्राइमरी स्कूल है जो 2 साल से डैमेज पड़ा, उसकी बिल्डिंग तोड़ी गई थी ऑक्शन करा के, आज तक उस पर कोई काम नहीं चला है। दूसरा, इतना बड़ा गांव होने के नाते मेरे गांव में जो हॉस्पिटल है वो 10 साल से जर्जर हालत में पड़ा है। उसका टेंडर लगा है लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। हमारे किसी पेशेंट को दवाई की ज़रूरत होती है तो पहले दिनोद जाओ, दिनोद से फिर कैरू जाओ, कैरू से रेफर करा के भिवानी जाओ। इतनी गंभीर समस्या है, लेकिन हमारे नेतागण का कोई विशेष ध्यान नहीं है। मैं तो तुरंत प्रभाव से मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, इन समस्याओं को देख के जो जनता ने आपको चुना है तो इसको गौर करे और इनको लागू कराए, वरना आने वाले समय में ये जनता सबक सिखाने का काम करेगी। हमें जनता की आवाज़ उठाने के लिए, जनता के काम करवाने के लिए आपको संसद में, विधानसभा में भेजा है, न कि वहाँ मजे लूटने के लिए। देखिए आज भी बजट सत्र चल रहा है, आज भी काफ़ी जो स्तर है लंबे काफ़ी टाइम हो गया तो चलते हुए, तो क्या मानते भी जो भिवानी के मंत्री हैं या कहें सांसद हैं वो आवाज़ अब तक नहीं उठा पा रहे? क्या मानते हैं जो जल की कमी लगातार भी बढ़ती जा रही है, वैसे भी गर्मी का टाइम आ चुका है, तो क्या मानते भाई ऐसे में जो जल आपूर्ति मंत्री हैं श्रुति चौधरी जी क्या कहना चाहेंगे?
मैं श्रुति चौधरी जी से आग्रह करता हूं, जो भिवानी के अंदर जो जल की समस्या है, बहुत ही कठिन परिस्थिति है, जो विधानसभा सत्र चल रहा है इसमें मांग करके और पानी की पूरी व्यवस्था कराने का काम करे, क्योंकि हमारे न तो पशुओं के लिए पानी है, न मनुष्य के लिए पीने का पानी है। खेतों में तो पानी देने की दूर की बात है, जो मनुष्य और पशु को ही पानी नहीं है। हमारे हर गांव का जोड़ सूखा पड़ा है, लेकिन किसी मंत्री या संतरी का कोई ध्यान नहीं है। तो मैं मैडम जी से यही कहना चाहता हूँ, जो विधानसभा सत्र चल रहा है इसे मांग करे और हमारी मांगों को पूरा करवाने का काम करे। देखिए, आपके गांव में काफ़ी समस्या देखने को मिल रही है, जहाँ कहीं पर पानी भरा है, कहीं पर जो नालियाँ वगैरह है वो भी खराब है। तो आप एक सरपंच के नाते अभी तक जो समस्या है उनको दूर नहीं किया गया है, काफ़ी समय जाने को क्या मानते हैं? 1 साल तो हमारे सरपंचों का आंदोलन में चला गया, 6 महीने हमारे आचार संहिता में चले गए, और जो अभी एमपी का चुनाव हुआ लगभग 9 महीने हो चुके हैं। हमारे भिवानी विधानसभा क्षेत्र में 1 रुपये आने का काम नहीं हुआ, तो गांव का विकास कैसे होगा? मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, पंचायत गांव का सीएम होता है, और जो सीएम गांव के खराब मट्टी के लोग कर देंगे तो सरपंच का होने का क्या फ़ायदा है? तो सरपंचों की इज्जत रखने के लिए मंत्री साहिबान से मैं अपील करना चाहता हूं, इनका तुरंत प्रभाव से हर गांव का बजट मुहैया कराया जाए जल्दी से जल्दी। आज आपके गाँव के लोग आपसे मिलने आए थे, तो किस विषय में मिले आए थे, क्या समस्या थी? मेरे गांव के अंदर मैंने कहा, गलियों की समस्या है, पानी की समस्या है, नालियों की समस्या है, जोड़ों की समस्या है। तो जनता ने मेरे को चुन के भेजा है, तो मांग उठाने के लिए मेरे पास ही आएंगे, और मैं मेरे मंत्रीगण से आग्रह करूंगा कि इनकी मांगे पूरी करवाई जाए। मैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ। जी धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ थे संजय देवसेरा सरपंच जी ने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया किस प्रकार से जो समस्या है लगातार इनके दर पर आती रहती है। तो भिवानी में ऐसी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए सिटी दिल का। मैं जॉनी कुमार, कैमरामैन विपिन के साथ।